यूएस और यूके ने मिलकर अभी यमन पर हमला कर दिया है। Violence in the Middle East tonight. The U.S. and British militaries bombed more than a dozen sites in Yemen using Tomahawk missiles and. अब उसका विरोध करते हुए रशिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बुलाने का फैसला किया है। तो बता दें कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, यानी कि चालू होने वाला था, तब एकदम ऐसा ही माहौल बन रहा था। तब यूएस, यूके और रशिया एक साथ लड़ा करते थे, लेकिन आज थोड़ा बदल गया, यूएस और यूके मिलकर साथ लड़ रहे हैं। लेकिन क्या है यमन, क्या है ये सारा मामला, इस वीडियो में सही से डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ये मैप देखिए, तो ये हमारा प्यारा भारत, आप इधर जाएंगे तो ये रहा यमन, ये रहा इजराइल, थोड़ा उधर जाएंगे तो ये यूके और ये यूएस, तो ये सारे देश आप मैप में देख लीजिए। तो यमन के बारे में जान लेते हैं कि यमन का जो ये हिस्सा है, राइट वाले साइड पे सुन्नी मेजोरिटी मुस्लिम्स रहते हैं और लेफ्ट पे शिया मेजोरिटी। तो इससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए कि जहाँ शिया मेजोरिटी में है वहाँ ईरान का सपोर्ट होगा। तो हूती, यहाँ पर जो शिया मेजोरिटी है तो यहाँ पर हूती रिबेलियंस रहते हैं। तो ये पूरा ईरान के सपोर्टेड है, ईरान इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इनके पास जितना मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादातर मिलेगा आपको ईरान का ही मिलेगा। तो बात क्या है, तो इन लोगों ने अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन वॉर जो हो रहा था उसमें ये लोग डिमांड कर रहे थे कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए, इजराइल को पीछे हटना चाहिए, लेकिन दुनिया वाले इनकी बात नहीं सुनने थे। अब इन लोगों ने काफ़ी बार धमकी दी कि हम इस रूट को पूरा नुकसान कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन लोगों को काफ़ी बार समझाया भी गया। तो इस रूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पूरी दुनिया का 15% ट्रेड इसी रूट से होता है और 12% ऑयल और 8% जो फूड का होता है। भारत के लिए भी ये रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे चाइना वाइना को चीज़ें तो हम बेचते हैं, उनसे ज़्यादा खरीदते हैं, हम लोग उनसे कम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन इस रूट से जो हम लोग सेल करते हैं यूरोप को और यूएस को, उसमें बहुत ज़्यादा मोटा पैसा बनता है भारत का। तो भारत के लिए भी ये बहुत बुरी बात है, हो सकता है इससे प्राइस भी बढ़ जाए। तो हूतीज ने धमकी देना चालू किया कि हम ये रूट को पूरा तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। काफ़ी देशों ने समझाया भी, 40 देशों की बैठक मिली, 44 देशों की, तो उन लोगों ने समझाया कि भैया आप लोग लड़ाई वड़ाई ना करो, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है और आप सब ये सब डिस्टर्ब कर दोगे। लेकिन ये नहीं माने, इन लोगों ने बहुत सारी शिप्स पे हमला भी किया। अब भारत की शिप पे भी 1-2 बार हमले हुए, भारत ने इस पे कोई विरोध नहीं किया, अभी बताएंगे आपको। तो फिर जब यहाँ पर देख रहे हैं हमले होने लगे, तो जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको लग रहा था अगर जहाज डूबेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से उन लोगों ने इंश्योरेंस करना बंद कर दिया। अब उन लोगों ने ये रूट छोड़ दिया। अब फिर कहाँ से आए लगे वो लोग, साउथ अफ्रीका के जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके इधर होते हुए केप ऑफ गुड होप और फिर ये इधर से केप टाउन, ये इधर सब होते हुए अपना स्टेट ऑफ मलक्का जाते हैं। तो ये जो ये रूट है इन लोगों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। तो जहाज अब इधर से जा रहे हैं, अब देखो इतना लंबा रूट लेंगे, जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा फ्यूल लगेगा, हर चीज़ के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और इन्फ्लेशन का असर धीरे धीरे दुनिया में दिखने लगेगा। तो फिर जब तो इनको बार बार समझाया जा रहा है लेकिन ये नहीं मान रहे। तो भारत की 2 शिप पे हमला भी किया था इन लोगों ने। तो भारत ने क्यों कुछ नहीं किया, तो ये जान लेते हैं। देखो भारत पूरे इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता इंडिया को। तो फिर इनको क्यों नहीं किया गया। तो देखो आपको थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के बारे में बता दें कि जो भारत है उसके रिलेशन जो है ईरान से बहुत अच्छे हैं, रशिया से भी बहुत अच्छे हैं, और ईरान और रशिया के रिलेशन इजराइल से बहुत खराब हैं। तो अगर भारत यमन को मारता तो ईरान यही कहता कि भैया आप इजराइल की वजह से मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए हो। तो भारत का ईरान से रिलेशन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत ने कुछ नहीं बोला, शांति से बैठ गया कि भैया फालतू में ये रिलेशन खराब हो जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी जगह फिर जो एंटनी ब्लिंकन है उनसे बात हुई इंडिया की, तो भारत ने कह दिया देखो भारत जो इंडियन ओशन है, ऐसा नहीं कि यूएस यूके आके कोई भी हमला कर दे, इनको थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि ये भारत की जिम्मेदारी है। तो उन लोगों ने भारत से बात भी हुई थी, तो भारत ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, आप अपना अटैक करो। तो यहाँ से जो एक शिप जा रही थी तो उस पर जो यूएस की शिप थी, आपको बता दें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर यूएस ने जो परमाणु बम गिराया था, वो जो पर्ल हार्बर शिप थी उस पर जापान ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पर एटम बम मार दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में वही सीन बन रहा है। तो हूती रिबेलियंस ने यूएस की शिप पर हमला कर दिया।
तो जो यमन है इनके पास ज़्यादा अच्छी मिलिट्री नहीं है, इनके पास जितने भी हथियार हैं वो ईरान के हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है। वहीं दूसरी जगह आप यूएस को देखेंगे तो यूएस भैया सुपर पावर है, दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं और आप इसके ठिकाने यहाँ जिबूती में भी है और इंडियन ओशन में भी 1-2 ठिकाने, तो 800 ठिकाने, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी वॉर हो उसको यूएस से कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उसके मिलिट्री बेस है। तो ये जो यहाँ से यूएस ने और सिप्रस से यूके ने यहाँ पर उड़कर यमन पे हमला कर दिया, तो तभी यूएस दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखता है, क्योंकि यूएस की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है इन्हीं सब वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसे खर्च करता है। तो जो मिलिट्री बजट है उसके आसपास भी नहीं आता। चाइना तो अभी तो जुमा 4 दिन बने हुए हैं, तो ये अभी कहाँ सुपर पावर बने हुए हैं। उन्हें यमन पे हमला किया तो यमन वाले जो लोग थे वो लोग वहाँ गुस्सा हो गए, तो सब लोगों ने गुस्सा होकर खूब प्रोटेस्ट किया, रोड पर आकर एकदम खूब चिल्लाया कि हम लोगों को इसका बदला लेना चाहिए। तो जो यमन के स्पोक्स पर्सन होते हैं वो भी कहते हैं कि हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे। 73 गारा इस्तहदफत अल-आसिमत सनआ हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो लेकिन ये बात तो सही है कि देखो भैया, अपने लड़ाई करना बहुत जरूरी है, बहादुरी एक अलग बात हुई, लेकिन जो मिलिट्री पावर है यूएस के पास, देखेंगे इतनी ज्यादा एडवांस्ड, हर चीज यूएस के पास है, अच्छे न्यूक्लियर वेपन, सैटेलाइट, हर चीज यूएस के पास बेस्ट क्लास है। और यमन उसका मुकाबला करेगा या नहीं करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि यहाँ से वॉर बढ़ने के चांसेस हो गए हैं, क्योंकि इस चीज का रशिया भी विरोध करता है। देखो रशिया विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि जब हमने, मतलब रशिया का कहना है, जब हमने यूक्रेन पर हमला किया तब तो आप लोग बहुत ज्यादा रोना धोना कर रहे थे कि आप युद्ध कर रहे हैं, आपने गलत वॉर छेड़ दिया। तो लेकिन आप ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यमन पे आपने किस बेस पर हमला किया, या यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑपरेशन था? तो यूएस ने, जिसकी जो रशिया है, इसी वजह से उन्होंने UNGA में मीटिंग बुलाई है कि आप भैया सब लोग देश आए, अब इसमें वोटिंग होगी। और कि यूएस और यूके दादा ऐसे हैं, इन लोगों को किसी की नहीं परवाह, इन लोगों को अपने ट्रेड की परवाह है, अपने प्रॉफिट की परवाह है, और इस मामले में होगा कुछ नहीं। जो यमन है यही अपने बेचारे पिसेंगे फालतू में, और यहाँ यमन को भी यूएस बर्बाद कर देगा, ये तो चांसेस बन रहे हैं। तो खैर आगे क्या होता है, आगे 2024 का आगमन ऐसे हुआ है, आगे जितने भी वॉर होंगे इस चैनल पे अपना अपडेट मिलेगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।